नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक सीएम के बारे में कहा था कि और कितना नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करवा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? यह बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। मोदी साहब किस सीएम को लेकर ऐसा बोल रहे थे। लेकिन आज का मसला बड़ा मसला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला मसला देश की राजनीति का सबसे बड़ा मसला है। और अब जो जनता का नेताओं में विश्वास होता है थोड़ा बहुत, हालांकि विश्वास बहुत कम हो गया है जनता का नेताओं में, लेकिन इस नए एपिसोड के बाद जनता का नेताओं में विश्वास तकरीबन ना के बराबर हो जाएगा। चलिए, हम किस एपिसोड की बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से देश की राजनीति में क्या चल रहा है और हर वक्त टीवी पर आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ है वहां पर बिहार में, ये आपने देखा है। 3 बयान सुनवाते हैं आपको। 3 बयान सुनिए। पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको 3 बयान सुनवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का है, दूसरा नीतीश कुमार का है और तीसरा अमित शाह का है। सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। तो सुना आपने इन 3 बयानों को। इन 3 बयानों में देश की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा सब मौजूद है कि आज के हालात में देश की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा क्या हो गया है। आपने सुना देश के पीएम मोदी साहब नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे वो, और नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि मरना कबूल है, आपने सुना। और अमित शाह क्या कह रहे थे कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं बीजेपी के, और वहां की जनता भी यही चाहती है। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं और बीजेपी ने भी दोनों हाथों से वेलकम किया है नीतीश कुमार का। एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार होगी। तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ चल रहा है देश की राजनीति में। यानी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अब कभी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। और जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, वो नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो इसी में ही
आज की राजनीति टिकी हुई है दोस्तों। आज की राजनीति का यही चेहरा है, आप समझ लीजिए। और कई स्टेटों में ऐसे और उदाहरण आगे देखने को भी मिलेंगे, और कई स्टेट में पहले मिल भी चुके हैं। मतलब एक नेता दूसरी पार्टी को इतना कोसता है, जब लोगों के बीच में जाता है, किसी रैली में जाता है, तो मतलब विरोधी पार्टी को इतना कोसता है, लेकिन फिर उसी पार्टी के साथ जाकर मिल जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे देश की राजनीति में। हरियाणा में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिला था। सो तभी मैं कहता हूं कि देश के लोगों का अब विश्वास जो है वो बहुत कम होता जा रहा है नेताओं पर, कि नेता बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बिहार की राजनीति को देखें अगर पिछले कुछ सालों में, तो आपने देखा है कितनी बार पलटी वहां पर मारी गई है। नीतीश कुमार कभी इधर जाते यानी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं, और कभी लालू यादव की पार्टी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन सीएम बने रहते हैं। आप देखिए सीएम बने रहते हैं। तीसरे नंबर की इस वक्त उनकी पार्टी है बिहार में। पहले नंबर पर लालू यादव की पार्टी के विधायक हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी के विधायक हैं, और तीसरे नंबर पर जेडीयू के विधायक हैं, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पिछले कई सालों से लगातार सीएम बने हुए हैं। सो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आप खुद बताइएगा। और आपको यह भी पता है कि कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार यानी एनडीए के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ, यानी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे। यानी इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वो हर विपक्षी पार्टी के पास जा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे कि 2024 में मोदी के खिलाफ इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, है ना। और आज वही नीतीश कुमार खुद पलट गए और खुद बीजेपी के साथ चले गए। हाँ, इस पूरे एपिसोड से इंडिया गठबंधन को बड़ा धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा ये धक्का है। बिहार में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान वहां पर लग सकता है। और अगर हरियाणा की राजनीति को देखें इस पूरे एपिसोड के बाद, तो मतलब जो थोड़ी बहुत संभावना ये लग रही थी कि इंडिया गठबंधन में इनेलो को भी शामिल किया जा सकता है, यानी नीतीश कुमार जो है वो इनेलो को भी शामिल करवा सकते हैं, तो मतलब अब वो संभावना तकरीबन ना के बराबर हो गई है। क्योंकि कई बार चर्चा भी चली कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, तो नीतीश कुमार का जो नाता है चौटाला परिवार से वो बहुत पुराना भी है। और ऐसा लग रहा था कि मतलब देर सवेर नीतीश कुमार इनेलो को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करवा सकते हैं। अब नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो अब मतलब इनेलो का इंडिया गठबंधन में शामिल होना हरियाणा की राजनीति में अब तकरीबन उसकी संभावना नहीं बची है। सो दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे एपिसोड के बाद, जिस हिसाब से देश की राजनीति बदल रही है, क्या कुछ चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में। आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन इस एपिसोड के बाद आप क्या कहेंगे, या जो कुछ भी चल रहा है हमारे देश की राजनीति में उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब नेता लोग जो बोलते हैं और जो वो करते हैं, आपको नहीं लगता कि कोई सिद्धांत बचा नहीं है राजनीति में। मतलब जो नेता बोलते हैं और कुछ समय बाद जो करते हैं, क्या उसके बाद लगता है कि कोई नेता अपनी बात पर कायम है। मतलब किस तरीके से एकदम से यू टर्न नेता मार जाते हैं, और हर पार्टी में तकरीबन ये देखने को नजर आ रहा है। तो इसके बाद, इस पूरे एपिसोड के बाद आपको क्या लगता है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है दोस्तों। और यही आज की राजनीति का चेहरा है। जरूर कमेंट करके लिखिएगा, और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर यह मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।